ऑल राइट, गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल अडा 24/7 पर। अगले 10 दिन में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग वाकई इंटरेस्टेड हैं और रेगुलर बेसिस पर क्लास में आने के लिए रेडी हैं, उन सब के लिए 10 दिन 10 क्लासेस लेकर के बिल्कुल शुरुआत से जैसे अंग्रेजी आपको सिखाने का काम करना है वो हम लोग यहाँ पर खूब मन लगाकर करने वाले हैं। लेकिन एक वादा चाहिए होगा कि मैडम 10 दिन आग बरस जाए, ओला गिर जाए, हमको नोटिफिकेशन आए कि ना आए, हम 4:30 बजे आपके साथ जुड़ेंगे मंडे से फ्राइडे। सो मंडे टू फ्राइडे एवरीबडी हैज टू बी हियर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप जितने भी मेरे दोस्त हैं यहाँ पर इस चैनल पर आए हो, इसका मतलब है कि आपका एक इंटरेस्ट है स्पोकन इंग्लिश के अंदर। बेटा फटाफट से पहले सेशन को एक बार सब शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर देंगे। अच्छा, एक और बात बताती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी यू कैन अर्न। ओके, What is the maximum salary you can earn? आप खुद बताइए, आप अपने आप को इंडिविजुअली जानते हैं ना, आप अपनी काबिलियत जानते हैं, अपने आप को जानते हैं। सिंपल सा सवाल पूछा है कि बेटा कितनी सैलरी तुम कमा सकती हो या सकते हो, कितनी सैलरी, कितना पैसा कमा सकते हो। शालिनी ने कहा है 25 to 30K पर मंथ। ओके, 1.5 लाख पर मंथ मंजू ने कहा है। अर्चित ने कहा है 100 CR। ओके, समनानी से 1000 CR। ओके, एंड शिवम सिंह ने 1 लिखा और फिर बहुत सारे 0 लिख दिए। भाई इतनी तो हमको नहीं आती है, ठीक है। 1,20,000 पर मंथ। ओके, 25 से 30,000 महीना, 50,000 पर मंथ, 70,000। सुषमा कुमारी, निकिता भी कहती है 30,000। ठीक है, बेसिर पैर की बातें करने के लिए नहीं बुलाया है। सवाल अच्छा है, जवाब भी अच्छा होना चाहिए। बाकी अगर तुमको लगता है कि 1000 CR या 5 लाख CR वॉट एवर इट इज, तुमको यकीन है तो दैट्स द बेस्ट ऑफ इट, वो तो सबसे अच्छा है। कुसुम ने कहा है 10,000। पता नहीं कितना कमा पाऊंगी, काजल का जवाब है। अब यहाँ पर आपने देखा कि हमें कितने वैरायटी ऑफ आंसर्स मिले, और हर एक आंसर, अगर किसी ने कहा कि भाई 1,000 करोड़, या किसी ने कहा 5,000 करोड़, या किसी ने कहा 10,000, 30,000, 45,000, सबके आंसर का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट आपके जवाब के लिए। दीपक ने कहा 90,000, किसी ने कहा है 70, 30 से 50। दिस इज अमेजिंग, ठीक है, दिस इज अमेजिंग अकॉर्डिंग टू माई केपेबिलिटीज। सीजनिंग फूड चैनल ने यार बेटा आपका नंबर ही नहीं दिखा मुझे, व्हाट इज द नंबर ऑफ सैलरी हियर। मैम मैं अभी तो 6,000 अर्न करती हूँ, पूरी कोशिश है। वेरी गुड अंजलि, दिस इज ब्यूटिफुल बेटा। 60,000 पर मंथ से साहिबा, आई वॉन्ट टू अर्न टू हेल्प अदर्स, दैट्स अमेजिंग। CTC चाहिए आपको 6 lakhs के आसपास का, वेरी गुड, नाइस नाइस। Depends on me, okay, but you'll have to give me a number. 3D Gamer ने कहा है नो सैलरी, अपना बिजनेस चलाएंगे। चलिए आपकी मर्जी। अब इस सवाल का आखिर क्या अर्थ था, या मैंने ये सवाल क्यों पूछा। आपने यहाँ पर बहुत सारे आंसर्स देखे ना, किसी बच्चे ने कहा 10,000, तो किसी ने सीधे बात कर ली है 1,000 करोड़ की, है ना। तो ये जो है हमारे इसके बीच में जितने भी लोग आ रहे हैं, 10,000, 70,000 एटसेट्रा एटसेट्रा, आप अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से आपने अपने आप को 10,000 का बताया है कि मैं इतना डिजर्व करती हूँ। किसी ने कहा 30,000, किसी ने कहा 70,000, और मैंने ये नहीं कहा कि 1,000 करोड़ गलत है, मैंने नहीं कहा। बिकॉज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि किसी को लगे वह फालतू बात बता रही हैं, लेकिन फालतू बात नहीं बता रहे हैं, ये आपको एक्चुअली बहुत मुद्दे की बात बता रहे हैं। और आपको मेरी बातों से कई बार ये पता चला होगा कि ना मेरा बड़ा विश्वास रहता है कि मैं जैसा सोचती हूँ वैसा ही हो जाता है, या जैसा मैं अपने बारे में देखती हूँ सोचती हूँ वैसा हो जाता है। इस तरीके का मेरा विश्वास रहा है ना दोस्त। तो आज ये सवाल आपसे पूछने का एक ही मेरा आशय था, या एक ही मेरा इसका पर्पस था, आप कह लीजिए, कि हम माइंडसेट कैसा रखते हैं। गलती ये नहीं है कि आप रियलिटी में जी रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि अरे भैया 70,000 की सैलरी से स्टार्टिंग सोच रहा है बच्चा, गलत नहीं सोच रहा है। बिल्कुल गलत नहीं। 10,000 की स्टार्टिंग गलत नहीं है, 25,000 की स्टार्टिंग गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। मैंने लेकिन यहां पर पूछा है मैक्सिमम, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी यू कैन अर्न।
और कोई भी ऐसी इम्पॉसिबल बात नहीं बोल रही हूं। आपकी उम्र के और आपसे 10-10 साल छोटे लोग ऑलरेडी लाखों लाख कमा रहे हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप 60,000 डिजर्व करते हैं या 70,000 डिजर्व करते हैं या 25,000 डिजर्व करते हैं, तो बेटा आप अपने आप को छोटा सोचते हैं। आप अपने आप को कह रहे हैं कि इससे ज्यादा तुम डिजर्व नहीं करती हो। और बुरा मत मानिएगा, ये एक रियलिटी भी है। हमारे देश में इतनी सैलरी से स्टार्टिंग करना बहुत इज्जत की बात होती है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूंगी कि आप अपने बारे में ऊंचा सोचिए और आप अपने दिमाग में ये क्लैरिटी रखिए कि मैं कोई 30,000 से स्टार्ट भी नहीं करूंगी और मैं 30,000 पे रुकूंगी भी नहीं। मैं लाखों में ही स्टार्ट करूंगी और मैं लाखों में ही बढ़ती भी जाऊंगी। दिस इज बेसिकली योर माइंडसेट। ये जो मैंने यहां पर बात करी है आपसे आपकी सैलरी के लिए, और इस क्लास में मैं क्यों बात कर रही हूं, खैर, तो यार यहां पर हम बात कर रहे थे इसी माइंडसेट की। तो हम जब अपने बारे में कोई चीज निर्धारित कर लेते हैं ना, 50,000 ठीक है, 1,00,000 ठीक है, 50,000 ठीक है, तो हम अपने आप को वहां ले जाकर के रोक देते हैं। हम अपने आप को खुद ही रोक देते हैं कि मैं इससे बड़ी वाली के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, इंटरव्यू ही नहीं दूंगा, मैं डिजर्व ही नहीं करता हूं, मुझसे हो ही नहीं सकता। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जो हम अपने साथ गलत करते हैं। एक बात जो कल मेरी माता जी से मेरी हो रही थी, मेरा एक वीडियो डाला है इस पे कि स्टूडेंट्स के लिए कोई नहीं होता है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिनसे मैं कनेक्टेड हूं, मैं उनकी बात कर रही हूं। जिन लोगों से हम उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं ना कि मेरा सिलेक्शन करा दो या हमारे लिए वैकेंसी निकाल दो, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे वो आपके देश के नेता, प्रधानमंत्री, जो भी हो, आप लोगों को बता दूं कि हमारे स्टूडेंट्स भारत देश में, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूं एकदम पर्सनल बेसिस पे, उनकी बातें सुनकर के मुझे ये पता चल जाता है कि ये बच्चा बिल्कुल अकेला है और कोई है नहीं इसके साथ। और उस बच्चे के ऊपर प्रेशर हर प्रकार का है, सोसाइटल है, फाइनेंशियल है, इकोनॉमिकल है, हर एवरीथिंग, नॉट इकोनॉमिकल, इकोनॉमी रिलेटेड स्टफ, जैसे कि आपकी वैकेंसी वगैरह नहीं आना या जॉब्स खत्म हो जाना एटसेट्रा। तो बहुत प्रेशर है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर। तो मेरे को माई मदर वॉज टेलिंग मी कि बेटा सब अपनी परेशानियों से जूझते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बदलता है। दैट्स व्हेन आई गॉट वेरी बिटर, है ना। मैंने उनको बोला मम्मी ऐसे नहीं होता है ना, किसी बच्चे को क्यों आगे बढ़ के मांगना पड़े यार कि हमारे लिए एक एक्स्ट्रा वैकेंसी निकाल दीजिए, क्यों आगे बढ़ के वो बच्चा मांगे। कौन, आप समझ लीजिए आपकी 42,000 की एक सैलरी लगती है, आपकी एक नौकरी लगती है, आप किसी बहुत बड़े आदमी के लिए कुछ नहीं है। मैं किसी बहुत बड़े आदमी के लिए कुछ नहीं हूं। मेरे लिए कोई नहीं रुका हुआ है, मेरे लिए करने के लिए कोई नहीं आएगा। जो मैं कर सकती हूँ वो मेरे काम आएगा, जो तुम कर सकते हो तुम्हारे काम आएगा। लेकिन एक बात जो हम लोगों को समझनी होगी, अगर हम एकजुट होकर के चलें, एक एक परेशान रहेगा तो उसको कोई नहीं देखेगा, लेकिन अगर आप और मैं एकजुट होकर के चलें तो हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। तो हमें हमेशा एक साथ काम करना है और हमें अपने दिमाग को ऐसा नहीं बताना है कि हम निचले तबके में हम फंसे रहें, हम गरीबी दर के नीचे ही रहें। ऐसा आप अपनी थॉट बदलिए। आज आपकी स्थिति क्या है और कल आपकी स्थिति क्या हो सकती है, ये सिर्फ आप निर्धारित करेंगे। किसी पर आपको निर्भर होने की जरूरत नहीं है। एज फार एज यू कैन वर्क हार्ड, ठीक है, जब तक आप मेहनत करने के लेवल पर हो, आपके अंदर वो दम है कि हम मेहनत कर ले जाएंगे, तब तक ये फालतू की नीचे की जितनी भी चीजें हैं ना, इनसे बिल्कुल हट जाओ और ऊपर उठने की कोशिश करो। इधर उधर घूमना, गलत आदतें डालना, गलत संगत में पड़ना, अपने आप को छोटा दिखाना, अबे हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, हमको अंग्रेजी नहीं आती है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई कैन नॉट डू दिस, हमारा परिवेश वैसा नहीं है, घर का माहौल वैसा नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। ये बहुत सी चीजें हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली फीड की जाती हैं। खुद के पेरेंट्स होते हैं, बोलते नहीं वो अलग दुनिया होगी, तुम ऐसे परिवार से आती हो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम शादी कर लो। बहुत सी चीजें होती हैं जो एक लड़की एक लड़के के ऊपर एज प्रेशर बिल्ड करी जाती हैं। मेरी बात मानिएगा आप लोग कृपया, आप आपका भविष्य खुद डिसाइड करिए एंड ऑलवेज एक्ट टुगेदर, हमेशा साथ में रहो। भारत की शक्ति की बात करते हैं लोग, जो आज की डेट में अगर कोई ऐरा गैरा नथु खैरा भी सोशल मीडिया पे इंडियन कंटेंट डाल दे रहा है, इंडिया का गाना डाल दे रहा है, इंडिया का मीम डाल दे रहा है, मिलियंस में व्यूज ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ये है भारत की शक्ति। तुम्हें यह शक्ति क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि तुम भारत की शक्ति को पहचान नहीं रहे हो। भारत का नाम मात्र ले लेने से लोगों का करियर बन जा रहा है, और भारत के अंदर जो बच्चा बैठा है वो इस बात को नहीं पहचान पा रहा है। वो अभी भी सोच रहा है कि हम 10,000 और 20,000 कमा लें। ये सोच आपको हटानी है अपने मन से। आप भारत हैं, यू आर इंडिया।
and you can do it. Stop thinking that you just have to earn 10,000 or 12,000 or 30,000. As much as you want, you will earn and you can earn, बच्चे. ठीक है? तो इधर उधर की चीजों में घुसना फंसना बंद करो और सिर्फ अपने ऊपर काम करो एंड फोकस ऑन दिस ग्रोथ माइंडसेट. हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है? अरे आई डोंट नो, मैडम किताब बता दीजिए, मैडम ये पढ़ा दीजिए, मैडम वो पढ़ा दीजिए. फाइंड आउट. यू हैव टू फाइंड आउट. आई डोंट नो के लेवल से निकल करके आपने जाना है फाइंडिंग आउट के लेवल पर, है ना? खुद अरे भाई इतना तो आता है ना कि हम गूगल कर लें. अगर तुम्हारे पास देखो गूगल तक की सुविधा नहीं है तो हम है तुम्हारा गूगल. हम गूगल भी तुमको करके देते हैं, जब हमको मौका मिलता है हम रिप्लाई भी करते हैं. लेकिन मान लो तुम्हारे पास इतनी सुविधा है तो यू बिकम द फाइंडर. आप ढूंढो मैं क्या नौकरी पकड़ सकता हूं. 22 साल का हो गया यार, 10,000 तो कमा ही सकता हूं. स्टार्ट फ्रॉम दैट, इमीडिएटली स्टार्ट करो. किस दिन का वेट कर रहे हो आप? हमेशा अपने आप पर, सिर्फ अपने आप पर निर्भर होना है दोस्त, लेकिन एक टीम की तरह चलना है. भारत का जितना बच्चा हमको देख रहा है ना, वी ऑल हैव टू एक्ट टुगेदर. अकेले में शक्ति नहीं होती है, शक्ति एकता में है. सब एक साथ रहो, एक दूसरे की मदद करना सीखो. ठीक है? उसके बाद आपको यहां पर बता दें कि ये हम सब की आदत है, राइट? कि प्रॉब्लम, हमारी परेशानी क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम. We always focus on that particular issue, right? That's very good job. अनुराग प्रजापति की सैलरी स्टार्टिंग 27,000 से हुई थी, लेकिन अब उनका सपना और बड़ा है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू. करेक्ट? यहां पर दोस्त हर बच्चे को पता है कि परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है. ये अच्छी चीज है. जब हम अपने प्रॉब्लम को पहचानेंगे तभी हम जाकर के क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. लेकिन फोकस प्रॉब्लम पे मत करो, फोकस अपॉर्चुनिटी पे करो. तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती है, तुम उसको पढ़ाओ. ज्यादा पैसा मत लो, आधे घंटे पढ़ाओ और महीने का तुम 100 रुपया लेके भी पढ़ाओगे तो महीने में तुम अपने दम पे 100 रुपए कमा रहे हो, राइट? अपॉर्चुनिटी ढूंढो. तुमने पूरे नोट्स बना रखे हैं, दुनिया भर का बच्चा भटक रहा है, वोकैबुलरी 20-20 रुपए में अगर 500 लोग को भी भेज दोगे 1000 रुपए कमा लोगे ना. तो अपॉर्चुनिटी ढूंढो. तुम्हें क्या ढूंढना है बेटा? तुम्हें मौका ढूंढना है कि जैसे ही मौका मिला मैं तैयार होनी चाहिए हूं. बस मौका आए, हथौड़ा मारा एंड डन, नेल्ड इट. उसको कहते हैं नेल्ड इट. देन द अदर प्रॉब्लम वी टॉक अबाउट इज जेलेसी. हमने देखा अरे यार उसके लड़के का एडमिशन हो गया, बहुत बढ़िया जगह, 100% निकलेगा तो 1 लाख का तो उसका सेट है, पैकेज उसका बढ़िया 13-14 लाख का बन रहा है. अब क्या, बस वहां से जलन और डिप्रेशन और तमाम तरीके की चीजें, राइट? हर चीज वहां से ओरिजिनेशन उसका शुरू हो गया. ऑल नेगेटिविटी इज कमिंग. सब लोग उसका नाम ले लेके झूठे अपने बच्चे को ताना मारने लगेंगे. स्टॉप डूइंग दैट. कोई बात नहीं, अरे वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ. इसी मोहल्ले से निकल करके उसने काम किया है तो मैं भी कर सकती हूँ. उसने तो मेरे लिए रास्ता बनाया है. थिंक ऑफ दैट. बी अ पॉजिटिव पर्सन इन जनरल, है ना? हर वक्त क्या होता है, अरे तुम उतनी अच्छी नहीं हो, फलाना टीचर ज्यादा अच्छा है. क्या ये क्या कर रहे हैं? समाज आपको भिड़ाने का काम करता रहेगा. लेकिन अगर कोई ज्यादा अच्छा टीचर है तो मेरी तरफ से उसको सैल्यूट है. दैट्स वेरी गुड. आप अच्छे टीचर हो, आपको देख करके मैं आपके जैसी बनूंगी और हो सकता है कि आपसे बेहतर बन जाऊं. हमेशा बी अ पॉजिटिव पर्सन. जिसके अंदर भी नेगेटिविटी वो ज्यादा आगे कभी जा नहीं सकता है. आज लिख लो और किसी भी इंसान पे लागू करके देख लेना. जिसके अंदर ज्यादा 3-5 होगा वो आगे जा ही नहीं सकता है. दिस इज रिटन एवरीवेयर और यही जीवन का सत्य है. ओके राइट. 1 second. ओके मैं देखने लग गई थी कुछ. नहीं, इट्स 4:30 एवरी डे. एंड एक बहुत बड़ी चीज होती है जो लोगों से तो झिलती ही नहीं है, और ये मेरे लिए भी आसान नहीं है, मैं भी नहीं झेल सकती. भाई कोई मुझे फीडबैक देने आएगा तो मैं उसको क्या समझूंगी? क्रिटिसिज्म. किसी ने कहा मैडम थोड़ा धीरे बोल के पढ़ाया करिए. मेरी आदत है ना, मैं हमेशा शुरुआत से, आप मेरी पहली क्लास देखिएगा और आज की भी क्लास देखिएगा, मैं जल्दी से ट्रेन पे. ये फीडबैक मुझे मेरा भाई, मम्मी, जो भी मेरे खास लोग हैं सब देते हैं.
थोड़ा धीरे बोल के पढ़ाया करो। तुम तो चाय चाय बहुत करती हो, मैं उनसे भी लड़ने लगती हूँ, और ये मेरी सच्चाई है, दिस इज माई ट्रूथ। बट एटलीस्ट नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो मेरा भला चाहते हैं। तो कभी कभी आप देखते होंगे मैं बहुत सौम्य तरीके से पढ़ाती हूँ, उस दिन मेरा मूड अच्छा होता है, मेरी माता जी से मेरी बात हो गई होती है, या भैया से सुन लिया होता है कुछ। तो अगर कोई तुम्हें कभी कहे ना कि बेटा तुम अभी जो कर रहे हो बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें आगे, तो उसको बुरा नहीं मानो। वो हो सकता है कि तुम्हें सही समय पर टोक रहा है। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, यही उम्र है, बहुत ज्यादा नहीं है। दिस इज नथिंग। 50 साल की उम्र में लोगों ने शुरू किया है, मिलियनेयर बिलियनेयर सब कुछ बने हैं, आप भी कर सकते हैं। सो स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स एंड स्टॉप फीडिंग योरसेल्फ कि मैं तो इतना कर सकता हूं, इतना कर सकता हूं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। और आपकी जो ये क्लास हम शुरू कर रहे हैं, ये आपको एक चैलेंज के रूप में यहां पर मैं रख रही हूं कि सिर्फ 10 डेज की बात है। लेट अस सी आप में से कितने लोग ये 10 दिन बिना ब्रेक किए एज अ हैबिट, लेट अस टेक इट एज अ चैलेंज, ये 10 दिन 4:30 बजे इस चैनल पर कितने लोग नियमित आएंगे? अच्छा चलो तुम्हारी 4:30 पर मीटिंग आ गई, क्लास आ गई, खाना खा लिया, गेस्ट आ गया, लेकिन तुम इसको रिकॉर्डेड देखोगे। लेट अस सी कितने लोगों में दम है। क्योंकि मैडम मैं बिल गेट्स बनना चाहता हूं, कहना बहुत आसान है। बिल गेट्स ने क्या क्या किया है लाइफ में? क्या उसका आधा भी करने की हिम्मत है? आधा छोड़ो, चौथाई कर लो। कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है जो हमें हैबिट नहीं बनाने देती। किसी भी अच्छी चीज को हम हैबिट नहीं बना सकते हैं, वी आर इनकेपेबल ऑफ दैट। लेकिन किसी बुरी चीज को आदत बनाने में भी टेक अ नैनो सेकेंड। मेरी आदत है, इतनी बदतमीजी से क्यों बोलती हो? मेरी आदत है, इतना देर तक क्यों सोते हो? आदत है। बुरी चीज कहीं सुन, किसी ने कहा कि जो लोग देर तक सोते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। किसी ने कहा कि जो लोग गाली ज्यादा देते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उस दिन से जो गाली नहीं भी दे रहा था वो गाली देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो आपको अपने आप को समझाना है, ये आपका माइंडसेट है दोस्त। दिस इज योर माइंडसेट विच इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग अराउंड यू। तुमने मान लिया कि मैं बढ़ नहीं सकता, तुम बढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर तुमने मान लिया कि मैं बढ़ भी सकता हूं, मैं सब बदल भी सकता हूं, तो तुम करोगे। और तुम्हें यह सोचने की भी जरूरत नहीं है क्यों, क्या, कब, कैसे। यू विल जस्ट डू इट। बहरहाल आज की इस क्लास में अब जो है थोड़ा आगे की बात कर लेते हैं कि आगे आप लोगों को अगले 9 दिन और क्या मिलने वाला है। वोकैबुलरी, फ्रेजेस, इडियम्स, ग्रामर, जितनी आवश्यकता है उतनी, प्रोनाउंसिएशन, डेली यूज सेंटेंसेस, ये कुछ चीजें बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर मिल रही हैं। All you have to do is subscribe to the channel and make sure कि every day 4:30 you have to come here. ठीक है? Correct. Let's move on and understand कि भाई spoken English is playing a huge role in changing people's lives. लोगों की जिंदगी बदलने में एक बहुत बड़ा काम करता है स्पोकन इंग्लिश। और आप बहुत से लोगों से मिले हैं ना, और आपसे जो बच्चा अभी 1 साल पहले तक आप ही के साथ क्रिकेट खेलता था, आप ही के साथ खाना खाता था, आप ही की तरह गांव में इधर उधर घूमता था, लेकिन फिर उसका एडमिशन शहर में हो गया और वो लौट करके 1-1.5 साल बाद आया और आपसे अंग्रेजी में बात करने लग गया, तो आप, आपका परिवार और आपके आसपास के सभी लोग ये कहने लग गए कि पहले जो आवारा था आज देखो कितना अच्छा बन गया है, अरे भैया अंग्रेजी में बात करता है। तो ये जो कुछ चीजें हैं ना दोस्त, ये एक्चुअली फैक्ट है। अगर किसी को ये लगता है अंग्रेजी बोलने से हम गुलाम बन गए हैं, वो उनका मसला है। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि जैसे गाड़ी चलाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, कंप्यूटर आना, पेंटिंग करना, ये सब स्किल है, तो वैसे ही तमीज से, अच्छे से, इफेक्टिवली बात करना भी एक स्किल है बेटा जी। आगे बढ़ते हैं। Why do we need it? Because we want to change our life. We want to change our personality. Because we have big dreams. हमारे बड़े सपने हैं। हमें उन लोगों के साथ बैठना है जिनको आज मैं अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए मुझे दिन रात बेजोड़ मेहनत करनी है और अपनी पर्सनालिटी को भी बदलना है। बैंकर बहुत लोग बनते हैं, रघुराम रंजन बहुत कम लोग बनते हैं, राजन बहुत कम लोग बनते हैं, राइट? तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। यहां पर आप समझिए कि कैसे करना है, ये शुरुआत करनी है, एक आदत डालनी है। बहुत लोग पेड बैच लेके कर लेते हैं, बहुत लोग बिल्कुल फ्री कर लेते हैं, और यहां पर आपका बिल्कुल फ्री मैं आपके लिए 10 क्लासेस लाई हूं। आप ये 10 क्लास की अगर आपको आदत लग गई ना बेटा, आगे की कहानी तुम खुद लिख डालोगे। आई एम नॉट गोइंग टू हैव टू डू एनीथिंग, हमको कुछ नहीं बदलना पड़ेगा वहां पर। आगे देखिए, वेयर, कहां पर? इसी चैनल पर। चैनल का नाम क्या है? स्पोकन इंग्लिश अड्डा 24/7। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, फटाक से सब्सक्राइब कर लो। 5 मिनट और ले लेते हैं।
एंड जी हाँ, डेफिनेटली आप शुरू कर देंगी मोनी शर्मा। अगर आप मुझे YouTube पर देख रही हैं तो आप जो है शुरुआत कर देंगी आज से। और आज मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊंगी, चैनल पर हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक लगा हुआ है, इसी चैनल पर है। जब मेन पेज पे जाओगे तो तुमको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, करेक्ट। और उस टेलीग्राम पर आप अपने होमवर्क वीडियोस मुझे भेज सकते हैं। आप अपना सीखा हुआ 1 सेंटेंस, 10 सेंटेंस, 2 सेंटेंस का वीडियो बनाकर वहां भेज सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। अब हमारे अभी तक की जो हम जीवन जी रहे हैं, जो हमारी चीजें चल रही हैं जिस हिसाब से, उसमें क्या होता है कि हम इस प्रकार से सोफे पे बैठकर दिन भर टाइम वेस्ट करना, टीवी देखना, मूवीज देखना एंड वीडियो गेम्स खेलना, ये बहुत करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को बोला क्या जाता है? फटाक से आंसर करो, बस 5 मिनट और बचा है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, पहले तो ये लिख लो सब लोग। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे होगा और रोज 4:30 पर होगा। सैटरडे संडे आपका रिवीजन का छुट्टी। आज कमेंट सेक्शन में बता देना, सैटरडे को भी चाहिए क्या? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरा। लेजी पर्सन नहीं बोलते हैं। आपको यहां पर पहले सिखा दूं एक चीज, ये है आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति जो लेजी हो और हमेशा बैठकर टीवी देखता रहता हो, वहीं पॉपकॉर्न खा लिया, वहीं पे ब्रेड बटर खा लिया, चाय पी लिया, पराठा खा लिया और वहीं पे देखे पड़े हैं टीवी। ऐसे लोगों को हम कहते हैं काउच पोटैटो। काउच, काउच जैसे हिंदी में सॉरी अंग्रेजी में आप कहते हो आउच, उसके पहले का लगा दो, काउच पोटैटो, ठीक है। पोटैटो नहीं बोलना, अब पोटैटो नहीं होता है कुछ, पोटैटो होता है। क्या होता है? काउच पोटैटो, पोटैटो, काउच पोटैटो बोलते हैं ऐसे लोगों को। फटाक से अगला देखेंगे, यहाँ पर कितना परेशान लग रहा है इंसान, बहुत चिंतित है। तो लग रहा है यार नौकरी चली गई, अगली वाली कैसे ढूंढूं, क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चिंतित है। और चिंता चिता के समान होती है, ये बात याद रखना। चिंता मत करो यार, लिव योर लाइफ ऑन द एज। आज जो है वो शायद कल नहीं होगा, लेकिन तुम रहोगे ना तो बहुत कुछ पालोगे जीवन में। अगर तुम हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। यू हैव टू हैव दैट बिलीफ। अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि बाकी दुनिया पूरी दुश्मन बन जाए, तुम सब बदल डालोगे, हम तुमको बता रहे हैं। ये कौन है? अच्छा, किसी ने कहा ओवर थिंकर। नहीं, ये बात तुम्हारी में दिल को छू गई है। लेकिन ऐसे लोगों को हम बस एक वर्ड से कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी ब्लू, दुखी महसूस कर रहा है। फीलिंग ब्लू, दिस पर्सन इज फीलिंग ब्लू। देखो लग रहा है कि नहाया धोया भी नहीं है, बहुत चिंतित है। जब तुम्हें लगे कोई बहुत परेशान, एकदम विचलित है, बिस्तर से नहीं निकल रहा है, घर से बाहर नहीं जा रहा है, तो बोल सकते हो उसको जाके, वाई आर यू फीलिंग सो ब्लू, वाई आर यू फीलिंग सो ब्लू। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाक से। ये प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं मुझे बहुत दुष्ट लगते हैं। अच्छी फोटो इन दोनों की आ रही थी, ये पीछे से मंदिर जैसी इन्होंने छलांग लगा दी है। अच्छी खुश 2 लड़कियां, इतना एंगल लगाई होंगी, बताओ इतना मेकअप करी होंगी, लेकिन ये आ गई पीछे से। अब शायद इनकी फोटो ज्यादा अच्छी आ जाए, इन दोनों की गड़बड़ हो जाए। इस इंसान को क्या बोलते हैं बेटा जी? जो तुम्हारी फोटो खराब कर दे, उस इंसान को तुम लोग क्या बोलते हो, बताओ जरा। कल्पना, लेकिन फिर ना तुम्हारे रिवीजन का कोई टाइम नहीं बचता है बेटा, इसलिए सैटरडे को मैं आप लोगों के लिए जेनरिक वीडियो डालती जरूर हूं, आप चेक कर सकते हैं। यस सूरज, वेरी गुड जॉब। दिस काइंड ऑफ अ पर्सन जो फोटो खिंचवाते समय फोटो बिगाड़ दे, उसे हम कहते हैं फोटो बॉम्बर। क्या कहते हैं? फोटो बॉम्बर, बॉम्बर, ठीक है। सो फोटो बॉम्बर बोलते हैं ऐसे लोगों को कि यार तुम फोटो बॉम्बर हो, हम दोनों की फोटो आ रही थी, तुम बीच में क्यों आई, तुम एक फोटो बॉम्बर हो, ठीक है, फोटो बॉम्बर। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर। अच्छा, ये बेचारा दोस्ती करने गया, इसने इसकी तरफ पीठ कर दी, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? हम तो गए थे बात करने, वो हमारी तरफ पीठ मोड़ दिए, तो अभी तुम कैसे बताओगे इसको अंग्रेजी में? बिल्कुल साइकली, वेरी पापी इंसान। ऐसे जब कोई दोस्ती करने आए ना यार, तो दोस्ती तो करनी चाहिए, तो अच्छे लोगों की निशानी है। आज लाइव, लाइक, सब्सक्राइब सब बराबर चल रहा है, काफी खुशी हो रही है मुझे देख के ये। ओके, थैंक यू वर्षा, आप जल्दी से पढ़ाई पर ध्यान दो। यहां देखिए, किसी से मुंह मोड़ लेना, कहने का मतलब है टर्न द बैक ऑन समवन। यार हम दोस्ती करने गए थे, ही टर्न्ड हिज बैक ऑन मी,
ही टर्न्ड हिज बैक ऑन मी, ही टर्न्ड हिज बैक, वो अपनी पीठ में ही तरफ करके खड़ा हो गया, तो क्या बोलोगे कि ही टर्न्ड हिज बैक ऑन मी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अरे ये देखो हम लोग कब जब नर्वस हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान होते हैं, यार रिजल्ट आने वाला है, क्या करें, बिल्कुल ऐसे, तो अभी ये क्या है, बहुत ज्यादा चिंतित है। चिंतित को इंग्लिश में हम लोग एक सिंपल सा वर्ड से, वरिड से, आप जानते हैं, कंसर्न्ड से, ही सीम्ड रियली कंसर्न्ड, उसको वो बहुत ही चिंतित लगा, ही सीम्ड कंसर्न्ड, तो कैसे, ही सीम्ड कंसर्न्ड, वह चिंतित लगा, he seemed concerned, he seemed worried, he looked worried, दिखा, looked, लगा, seemed, तो समझिएगा दोनों का डिफरेंस यहाँ पर, ठीक है। कल मैंने सीम से बनते हुए सेंटेंसेस भी पढ़ाए थे ना। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ओहो ये एकदम इनका तो मुंह खुला का खुला रह गया भाई का, काफी परेशान है भाई हमारे, क्या कर रहे हैं, मुंह खुला का खुला रह जाना। Then what do you say to this? जब मैंने देखा कि मेरे अकाउंट का बैलेंस से मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब मैंने देखा कि मेरे पंख निकल आए हैं, तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। देखो, शॉक्ड वर्ड का मतलब एक्चुअली हमेशा नेगेटिव में चला जाता है, हमेशा नेगेटिव में चला जाता है, लेकिन जब आप किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित और एकदम से लॉस ऑफ वर्ड्स की शब्द ही नहीं है, तब आप कहते हैं उसको स्टन्ड। आई वॉज स्टन्ड, कैसे बोलेंगे, आई वॉज स्टन्ड, ठीक है, स्टन्ड, डी है, डी, टी मत लगा देना। स्टंट क्या होता है बेटा, जो मोटरसाइकिल से पहाड़ी से कूद गए और गाड़ी से उछल गए, ये मूवीज में होता है ना, उसको स्टंट बोलते हैं। सो आई वॉज स्टन्ड, जब मुझे पता चला कि वो टॉप कर गया है, आई वॉज स्टन्ड, मेरा मुंह खुला खुला रह गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। अच्छा, ये बेचारा गुलदस्ता लेके गया, इनने कहा अरे हम हीरे की अंगूठी मांग रहे थे, तुम गुलदस्ता लेके आए हो यार। और एक ये प्रवृत्ति के बच्चे मॉल गए नहीं, हैमलेस के सामने पहुंचे नहीं कि बस लेट गए, टेडी बेयर भी दिलाइए, रिमोट वाली कार भी दिलाइए, इन्होंने मुंह इतना बड़ा खोला, इनको आइसक्रीम भी चाहिए, इनको सारी दुनिया चाहिए, पर इनको शांति नहीं है, क्या कहते हैं। तो ये जो ये एक तो ये प्रवृत्ति के बच्चे, और अगर ऐसा कोई करता है ना कि गुलदस्ता क्या लाए, उनको हीरे की अंगूठी चाहिए थी, राइट। तो लेकिन इस सब को क्या बोलते हैं, नखरे, इनके तो नखरे बहुत हैं, इनके सबके, है ना। तो नखरे की इंग्लिश क्या हो जाएगी बेटा जी, नखरे की इंग्लिश हो जाती है बहुत ही सिंपल, टैंट्रम्स। इसको आप कह सकते हैं दे आर थ्रोइंग, है ना, दे आर डूइंग मत लिखना, दे आर थ्रोइंग टैंट्रम्स, वह नखरे दिखा रहे हैं, कि इंग्लिश हो जाती है दे आर थ्रोइंग टैंट्रम्स, ठीक है, दे आर थ्रोइंग टैंट्रम्स, टैंट्रम्स मत बोलना इसको, टैंट्रम्स, दे आर थ्रोइंग टैंट्रम्स, एवरीबडी, ये सब लोग नखरे दिखा रहे हैं, दे आर थ्रोइंग टैंट्रम्स। ये अकेला नखरे दिखा रहा है, ही इज थ्रोइंग टैंट्रम्स, शी इज थ्रोइंग टैंट्रम्स, शी इज थ्रोइंग टैंट्रम्स, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अगर कभी किसी को कहना है कि नखरे मत दिखाओ, डोंट थ्रो टैंट्रम्स, ठीक है, सब कुछ सीखते चलो। अच्छा, ये लास्ट वाला देख लेते हैं कि यार इससे ना बहुत सारे, आपको एक ही स्लाइड में बहुत सारी चीजें सिखा दूंगी मैं फटाक से, बिल्कुल। देखिए, हमारे पास अक्सर ये होता है, इस तरीके की बातें हम लोग करते रहते हैं, पता नहीं कब हो गया, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कहां से आ गया, पता नहीं कैसे कर लिया। तो ये पता नहीं कैसे, पता नहीं कब को करने का एक ही तरीका है अंग्रेजी में, इसको बोलने का एक ही तरीका है, बस एक एक वर्ड बदलते चलो, ठीक है। आई वंडर हाउ, आई वंडर व्हेन, आई वंडर व्हाट, आई वंडर वेयर, सिंपल, आई वंडर, ठीक है। सो आई वंडर व्हेन, आई वंडर व्हाट, आई वंडर वेयर, आई वंडर हाउ। तो ये छुप गया है थोड़ा सा, लेकिन आप समझ गए ना, वंडर वेयर मतलब कि कहां, वंडर व्हाट मतलब कि पता नहीं क्या, वंडर व्हेन मतलब पता नहीं कब, और पता नहीं कैसे, वंडर हाउ, हाउ लिखा है यहाँ पर, वंडर हाउ। और देखो, वंडर नहीं बोलना है, वंडर नहीं बोलना है, आपको बोलना है वंडर, ड पे रुक जाओ आप, ठीक है। तो पता नहीं कब हो गया, देखो ऐसे तो खड़ी है ये, ऐसे। सो
पता नहीं कब, वंडर व्हेन। तुम्हें पता है वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया कंपनी का, ये कब हुआ पता नहीं कब हुआ, वंडर व्हेन। बस इतना भी बोल दोगे तो तुम स्टार हो, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोग को मैंने बहुत कुछ समझाया सिखाया है, और आपकी ये जो सीरीज है ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, प्लीज इस पर ध्यान दीजिए, बहुत कायदे से मेरी बात को सुनिएगा कि हाँ उदिशा, कि आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी 4:30 बजे, 10 दिन तक ये आपकी सीरीज चलेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी। राखी की छुट्टी उट्टी हुई तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लेंगे तो लाइव लेंगे, रिकॉर्डेड नहीं डालेंगे यहाँ पर क्लासेस, ठीक है। लेकिन आपको बता दे रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना टाइम पर आकर के चेक करो कि 4:30 पे है क्लास, ठीक है। कोई बहानेबाजी नहीं, दिस इज अ चैलेंज, और देखते हैं कि तुम लोग आदत डाल पाते हो कि नहीं, क्योंकि कहने को सब कह सकते हैं कि हम तो ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, पर जब आती है एफर्ट की बात तो सबके किस्से कहानी खत्म हो जाते हैं। आई होप यू लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो, और हमेशा याद रखना बेटा कि जो भी कोई शुरुआत कर रहा है, हसल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके लिए उसके अलावा कोई नहीं होता है, और इंडिविजुअली हम सब बहुत कमजोर हैं, लेकिन अगर हम सब एक साथ हैं तो एकता में बहुत शक्ति होती है। लेट्स बी टुगेदर, ओके। पॉजिटिव रहिए, खूब बड़े सपने देखिए और उनको पूरा करिए। हैव दैट अग्रेशन इन योरसेल्फ, हैव दैट पैशन इन योरसेल्फ एवरीबॉडी। से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ख्याल रखिएगा।